नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा एक रात अपने घर आ रही थी। तभी उसके घर के पास वाले चौराहे पर आते ही कुछ लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। ये सब देखकर उसको अजीब लगता है, लेकिन वो उन सब लोगों को नजरअंदाज करके सीधे घर में आती है और अपनी माँ नंदिनी को आवाज देकर बोलती है, माँ मैं आ गई, पानी दे दो जरा। ले पी ले पानी। क्या हुआ, आज ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? हाँ माँ। अच्छा ये आपने गली के चौराहे पर इतने लोग क्यों जमा है, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊँ बेटा, इस चौराहे से तो सब परेशान है। आए दिन चौराहे पर कोई ना कोई टोटका करके चला जाता है। बताओ, ऐसे अपनी मुसीबतें किसी और पर डालने के लिए लोग टोटके करने में लगे रहते हैं। अच्छा, इसलिए आप मुझे चौराहे से आने के बजाय पीछे के दरवाजे से आने को कहती हो? हाँ, क्योंकि रात के समय चौराहा भूत भूतनियों का अड्डा माना जाता है। टोटके पर पैर लगने वाले के पीछे वो हाथ धोकर पड़ जाती हैं। माँ भी ना, पता नहीं इतनी अंधविश्वासी क्यों है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, मुझे खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नेहा फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है और बाथरूम से फ्रेश होने के बाद वो अपने फोन से अपने बॉयफ्रेंड मनीष को कॉल करती है और बोलती है, हाँ जी, जाने मन पहुँच गए घर? हाँ जी, पहुँच गया। बताओ क्या बात है? बताना क्या, मैंने कहा था ना आपसे कि आज मम्मी जी से हमारे बारे में बात कर लेना याद से, वरना मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगी कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। ओहो, मैडम जी की धमकी। कोई नहीं, शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। बाकी बस मैं भी खाने के समय होने पर ना अपनी माँ और छोटी बहन सोहा को बताने ही वाला था आपके बारे में। ठीक है, फिर मुझे बताना क्या बोला है उन्होंने। अभी मैं रखती हूँ, खाना खाने जा रही हूँ, बाय। नेहा इतना बोलकर नीचे अपनी माँ के साथ जाकर खाना खाती है और आराम से अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है। सुबह उठने पर उसको याद आता है कि मनीष से कल रात के बारे में पूछना है, जिसके लिए वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है तो देखती है मनीष अपनी माँ साधना और बहन सोहा के साथ पहले ही उसके घर आया हुआ है। ये देखकर नेहा बोलती है, मनीष, आप सुबह सुबह ही यहाँ, बताया भी नहीं। नमस्ते मम्मी जी। हेलो सोहा। हेलो भाभी। वो तो भाई ने कल रात को जैसे ही माँ को आपके बारे में बताया, माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको तो अब अपनी होने वाली बहू को जल्दी से जल्दी देखना था, इसलिए उन्होंने कहा सुबह होते ही बहू के घर ले चल। मुझे तो इस लड़की ने कुछ बताया ही नहीं था, बस मनीष बेटा के बारे में बताया था। वैसे अच्छा किया, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो शादी में देरी कैसी। हाँ बहन जी, बाकी अभी हमारे पंडित जी यहाँ आते ही होंगे। अरे नेहा बेटा, आओ ना, मेरे पास बैठो। नेहा अपनी होने वाली सास के पास बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार बैठकर आपस में आगे की प्लानिंग करते हैं। तभी साधना के खानदानी पंडित जी नंदिनी के घर आते हैं। उनके आते ही सब उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद साधना बोलती है, पंडित जी, मेरे बेटे और होने वाली बहू की कुंडली देखकर बताइए कैसा रहेगा इनका आने वाला वैवाहिक जीवन, और हाँ, शुभ मुहूर्त भी निकाल दीजिएगा। जी जरूर, दोनों बच्चों की कुंडली दीजिए। पंडित जी कुंडली देखने के बाद थोड़े से परेशान होकर सबसे बोलते हैं, दोनों के गुण तो 36 में से 35 मिल रहे हैं, लेकिन इनकी शादी का एक ही मुहूर्त है जो बहुत शुभ है, और अगले 5 साल तक उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो इनकी शादी उस मुहूर्त के अंदर अंदर होनी बहुत जरूरी है, वरना शादी रोकनी पड़ेगी और 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्या? और वो कौन सा मुहूर्त है पंडित जी, बताइए। आज से 2 हफ्ते बाद 14 नवंबर को इनकी शादी का सही मुहूर्त है, वो भी रात के 9 बजे से 10:30 तक का। इसी बीच में शादी की सारी रस्में होनी है। बताइए, अगर आपको मंजूर है तो ये मुहूर्त रखें, वरना 5 साल बाद है। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू के आने का इंतजार 5 साल तक नहीं कर सकती। इसी मुहूर्त में शादी होगी, सब कुछ समय से करेंगे तो मुहूर्त निकलेगा नहीं। हाँ माँ, सही कहा, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, तो नंदिनी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस मुहूर्त से? मानते हैं समय कम है, लेकिन शादी में तैयारियां पूरी ना हो तो चलेगा, लेकिन बच्चों के आगे की जिंदगी अच्छे से बीते, इसके लिए मुहूर्त पर शादी होनी जरूरी है, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिएगा। जी जी बहन जी। दोनों परिवार शादी फिक्स कर देते हैं और अब अपने अपने घर जाकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। परिवार की तैयारी से अलग मनीष और नेहा ने भी अपनी शादी के लिए कुछ सोचा था। हल्दी वाले दिन हल्दी लगने के बाद नेहा अपने कमरे में जाती है और मनीष को कॉल करके बोलती है, मनीष, हमने भी तो मन्नत मांगी थी कि हम अपनी शादी वाले दिन फेरों की रस्म
शुरू होने से पहले अपने यहाँ के शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन लगता है इस मुहूर्त की वजह से ये नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नेहा, हम जल्दी ही मंदिर हो आएंगे। मैं उसी दिन बात करूंगा माँ से, तुम चिंता मत करो। हमने मन्नत मांगी थी, हमारे घर वाले हमारे प्यार के लिए मान जाए तो हम वहाँ जाएंगे। शादी का दिन आता है। दोनों घरों में अब तक सारे काम समय और मुहूर्त अनुसार हो रहे थे। बारात भी समय से नेहा के घर पहुंच गई थी, लेकिन मंडप में पहुंचकर मनीष पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, मैंने और नेहा ने ना मन्नत मांगी थी भोलेनाथ के आगे कि हम अपनी शादी की रस्में शुरू होने से पहले ना अपने एरिया का जो सबसे बड़ा वाला शिव मंदिर है ना, उधर जाकर माथा टेकेंगे। बेटा, तूने ये पहले क्यों नहीं बताया? अब मुहूर्त शुरू होने में थोड़ा सा समय है, कैसे आएंगे जाएंगे समय से? अब मन्नत मांगी है तो पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा करिए, परिवार के खास सदस्य भी साथ चलिए। अगर मुहूर्त शुरू हुआ तो मंदिर में ही शादी कर लेंगे। हाँ ये सही है, मैं नेहा को लेकर आती हूँ और गाड़ियाँ तैयार करवाती हूँ। अब मनीष और नेहा अपने अपने परिवार और पंडित जी के साथ मंदिर के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचकर जल्दी से दर्शन कर लेते हैं और समय रहने पर जल्दी से मंदिर से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में चौराहे के पास आकर अचानक ही इतना जाम मिलने पर सभी वहीं फंस जाते हैं और मुहूर्त की शुरुआत होते देख साधना गाड़ी में बैठे पंडित जी से बोलती है, पंडित जी, अब क्या करें? मुहूर्त की शुरुआत हो गई है, अब ना हम मंदिर में हैं, ना ही शादी की जगह पर, अब करें क्या? साधना जी, अब एक ही रास्ता है, इसी चौराहे पर इनकी शादी करवानी पड़ेगी, वरना 5 साल का इंतजार करें। नहीं नहीं, मैं 5 साल नहीं रुक सकती। हम भी नहीं कर सकते बहू। लेकिन पंडित जी, चौराहा तो टोटके के लिए इस्तेमाल होता है, बुरी शक्तियाँ वास करती हैं चौराहे पर। ऐसी जगह पर शादी जैसा शुभ काम कैसे कर सकते हैं? नंदिनी जी, ये मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि किसी शुभ काम में बाधा डाल सके। इसलिए समय ना गवाइए और अब इस चौराहे पर ही शादी की तैयारी करिए। जी पंडित जी, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। मनीष जल्दी से कार से उतरता है और आसपास के घरों से एक तसला ले आता है, जिसको चौराहे के बीचों बीच रखकर पंडित जी उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को बीच चौराहे पर बैठाकर शादी की रस्में शुरू होती हैं। बीच चौराहे पर जाम के बीच मनीष और नेहा की शादी होती है, फेरे किए जाते हैं और मांग में सिंदूर भरा जाता है। उनकी इस शादी का नजारा सभी जाम में फंसे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर देखने लगते हैं और अपने बच्चों की शादी सही मुहूर्त में होते देख साधना नंदिनी से बोलती है, बहन जी, शादी भले ही चौराहे पर हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे बच्चों की जिंदगी में इस चौराहे के नकारात्मक शक्तियाँ नहीं, बल्कि शुभ मुहूर्त की सकारात्मक शक्तियाँ काम करेगी और वो भी हमेशा खुश रहेंगे। हाँ बहन जी, मुझे भी हमारे बच्चों की खुशी ही चाहिए। अब शादी चाहे कहीं भी हो, मंडप में हो या चौराहे पर, सभी मुहूर्त से हो रही है, ये जरूरी है। दोनों ही अपने बच्चों की शादी से खुश थी। साथ ही मुहूर्त में शादी की रस्में होने के बाद दोनों अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद सभी बैठकर शादी की जगह पहुंचते हैं और वहां बड़ी ही स्क्रीन पर इनकी चौराहे पर हुई शादी का वीडियो चलाकर सबको इस शादी का साक्षी बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।